या वीडियो को देखा होगा तो मैंने बताए थे कि टोटल 12 पॉइंट्स हैं, 12 पॉइंट, जबकि यहाँ 11 है। अभी वो एक पॉइंट कहाँ पे मिसिंग है, वो मैंने जानबूझ के रखा है, क्योंकि जब आपको आगे फॉर्मेट बता तो वो एक्चुअली बहुत सारी जो प्रॉब्लम है, बच्चे वहां पे अपने आप ही गलती कर देते हैं वो, और वो गलती ना हो इसीलिए मैंने वो कॉमन पॉइंट में दिया ही नहीं, उसे अलग से दिया जिससे आप उस पर ज्यादा फोकस करो कि अब लेटर के पैटर्न में ये प्रॉब्लम आ रही है, बच्चे उस चीज को लिखना भूल जा रहे हैं। वो है क्या, आइए देखते हैं आगे। औपचारिक पत्र में पहले दिनांक, प्रति, मैंने कहा था प्रति आपको नहीं लिखना है, उसके जगह पे सिर्फ सेवा में लिखना है। पद, पोस्ट लिखना है, फिर उसका एड्रेस जो आप दिया गया है, फिर उसके बाद विषय। अब ये विषय और पता के बीच में एक पॉइंट मिसिंग। अब वो क्या है, ईमेल। लास्ट ईयर 9th में भी जब आपने पढ़ा तो बहुत सारा कंफ्यूज है, और ईमेल कहाँ लिखना है, कहाँ कहाँ लिखना है, कितने बार लिखना है, ये बड़ा कंफ्यूजन आ रहा है। तो मैंने इसीलिए इस चीज पे ज्यादा फोकस किया। डियर स्टूडेंट्स, प्लीज इस चीज पे थोड़ा सा देना, और इसके जो मैं लेटर फॉर्मेट बताऊंगा उसे नोट कर लेना, और फटाफट नोट करना जिससे टाइम वेस्ट नहीं। तो विषय, संदर्भ, संदर्भ मतलब के बारे में, किसके बारे में, पत्र लिखने के बारे में, मतलब उस लेटर का फॉर्मेट क्या है, वो प्रार्थना पत्र है या शिकायत पत्र है या निवेदन पत्र है, ये तीन में से एक ही होगा। तो अभी वहां पे आपको लिखना पड़ेगा, पहले विषय 3 दिन की छुट्टी के लिए, तो नीचे शिकायत पत्र तो होगा नहीं, 3 दिन की छुट्टी के लिए आप प्रार्थना ही कर सकते हो प्रिंसिपल से, तो नीचे लिखेंगे प्रार्थना पत्र। कहाँ पे, नीचे संदर्भ, जहां पे हेडिंग दे, आपको हेडिंग देने की जरूरत नहीं है, इन सब में सिर्फ आपको दिनांक लिखना है, सेवा में लिखना है और विषय लिखना है। बाकी आपको कोई भी हेडिंग नहीं लिखना है, सिर्फ आपको वहां पे मेंशन करना है वो सब चीजें। जैसे पद दिया है तो वहां पे पद डालना है, श्रीमान प्रधानाध्यापक जी, पता जो उसका दिया हुआ है, और उसी पते के आधार पे आपको ईमेल आईडी भी बनाना रहेगा। कैसे, मैं आगे आपको बताता हूं। विषय, सब्जेक्ट जो दिया है, जैसे मैंने अभी बताया 3 दिन की छुट्टी के लिए, फिर नीचे संदर्भ में प्रार्थना पत्र। अब आगे महोदय, तो ये कॉमन है, माननीय महोदय या महोदय, कुछ भी लिखेंगे सही है। प्लीज कंफ्यूज मत होना, क्योंकि कुछ लोग वहां पे लिखते हैं श्रीमान महोदय, महोदय भी लिख के छोड़ देंगे तो भी सही है। विषय विवेचन, जो मैंने 3 पॉइंट आपको लिखाए थे, आरंभ, मध्य और अंत। अब ये विषय विवेचन में ये 3 पॉइंट को डिटेल में लिखना है, मतलब आरंभ 2 लाइन में, मध्य 4 से 5 लाइन में, और अंत वो सिर्फ 2 लाइन में, मतलब 2 और 4 6 और 2 8, ये 8 लाइन ही आपको पूरे पत्र में लिखना है। बाकी सब लेटर का फॉर्मेट ही फॉलो करना है, आपको और ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, और ज्यादा कोशिश करने की जरूरत नहीं है। तो आगे देखते हैं और क्या करना है। इस तरह से 3 लाइन मैंने यहाँ पे क्लिक किया कि मतलब 3 पार्ट आपको बनाने हैं। फिर भवदीय या भवदिया, भवदीय मतलब मेल के लिए, मैंने बताया था, भवदिया फीमेल के लिए। फिर उसके नीचे नाम, नाम लिखना है आपको। एसएसटी सर, घाटकोपर से गणेश करके कोई है, अप्रूवल भेज रहा है। फिर यहाँ पे नाम, अगर वहां पे मेल नेम दिया है तो मेल नेम, फीमेल फीमेल नेम, अपने तरीके से आप फॉलो कर सकते हैं। फिर वहां पे पता, हमने यहाँ पर भी कुछ मिस किया है क्या, मैंने आपको लिखाया था नाम के पहले हस्ताक्षर रहेगा, सिग्नेचर रहेगा।
हेलो, सर मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ सर, आवाज क्लियर है। मैं आपका वीडियो बंद कर रहा हूँ सो दैट पीपीटी और आवाज अच्छे से आए, लैग ना हो। ओके ओके, नो प्रॉब्लम, चले, थैंक यू। ओके, ईमेल आईडी, यहाँ पे जो नाम दिया गया है, अभी वो नाम किसका भी हो, जो आपने नाम आपने फॉलो किया है, उसी का नाम, उसी के आधार पे, नाम के आधार पे ईमेल आईडी। जैसे मेरा नाम नरेंद्र है, तो आपको वहां पे लिखना है narendra.mishra@gmail.com। इस तरह से आप जो भी नाम वहां पे लिख रहे हैं, जैसे आपने लिखा है रमेश, तो ramesh.patil@gmail.com। कुछ स्टूडेंट कहते हैं सर ABCD नहीं चलेगा। ABCD तब चलेगा जब वहां पर कोई नाम नहीं दिया रहेगा पत्र में। लेकिन अगर पत्र में नाम दिया है तो आपको वो नाम लिखना ही पड़ेगा, आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। ये मैं आपसे डिस्कस कर रहा था कि ये औपचारिक पत्र का फॉर्मेट है। अब यहाँ पे क्या क्या करना है ध्यान दो। दिनांक, करंट डेट रहेगा, प्रति नहीं लिखेंगे, सिर्फ सेवा में लिखेंगे। और उसके बाद जो उसका पता दिया रहेगा, पोस्ट एंड एड्रेस, यहाँ पे लिखेंगे। फिर उसके बाद विषय, सब्जेक्ट एक लाइन में लिखना है। नीचे प्रार्थना पत्र, निवेदन पत्र या शिकायत पत्र जो है उसे नीचे लिखेंगे। उसके बाद संबोधन, जैसे माननीय महोदय या महोदय। उसके बाद विषय विवेचन, 3 पार्ट में, आरंभ, मध्य, अंत। प्लीज आप लोग इसे नोट कर लीजिए, ऐसे फटाफट बना लो, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, आप लिखते जाइए। विषय के बाद, यहाँ पे विषय के बाद ये महोदय दिया है, माननीय महोदय, और विषय के ऊपर जहां पे आपका एड्रेस कंप्लीट होएगा उसी के बीच में आप यहाँ पे लिखेंगे ईमेल। ईमेल किस पेज पे रहेगा, वहां पे स्कूल का नाम, जैसे आप प्रिंसिपल को लिख रहे हो तो स्कूल का एड्रेस लिखोगे, तो स्कूल के एड्रेस के बेस पे शॉर्ट फॉर्म में वहां पे आप उसका ईमेल आईडी, क्योंकि हर एक स्कूल का अपना ईमेल आईडी होता है, तो वो वहां पे आप मेंशन कर सकते हो। किसी पुस्तक मंगाने के लिए आप पुस्तक विक्रेता के पास पत्र लिख रहे हो, तो वहां पर पुस्तक विक्रेता के शॉप का एक ईमेल आईडी होएगा, तो वो आप लिख सकते हो, खुद से बना सकते हो, उसमें आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब विषय विवेचन, आरंभ, मध्य, अंत, ये 3 पार्ट में हो गया। फिर आता है भवदीय या भवदीया, मेल नेम और फीमेल नेम। उसका पहले सिग्नेचर करेंगे, तो मैंने सिग्नेचर का भी आपको बताया था कि सिर्फ नाम लिखना है विदाउट सरनेम, और नाम में नेम विथ सरनेम, तो उसे क्लियर हो जाएगा कि अच्छा ये सिग्नेचर है और ये नाम है। पता जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। फिर ईमेल आईडी, जो नाम आपने यहाँ पे लिखा, जिसका हस्ताक्षर किया, उसी का ईमेल आईडी आप बनाएंगे। उम्मीद करता हूं आपको ये लेटर का फॉर्मेट समझ में आया होगा, और आपने जो 2 लेटर मैंने लास्ट टाइम दिया था आपने लिखा होगा। अगर नहीं लिखा होगा तो उसे फिर से लिखना, तब तक लिखना जब तक आप उसको एकदम 10 मिनट में लिखने के लिए आपकी स्पीड एकदम ग्रो नहीं हो जाए और आपका राइटिंग एकदम क्लियर नहीं हो, आपको लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही हो, और आप कोई भी पॉइंट भूल नहीं रहे हैं। ये सब चीजें आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे मैंने एक प्रश्न लिया पत्र का, और ये औपचारिक पत्र का ही प्रश्न है। पहले प्रश्न को समझना है आपको। हाल ही में खरीदा हुआ अपना टीवी, अपना टीवी मतलब आपने एक टीवी खरीदा है, बट टीवी में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई, ठीक से नहीं चलता, इसलिए 550, ये एड्रेस दिया हुआ है, ध्यान देना, 550 वर्धमान नगर, नागपुर से। ये एड्रेस पूरा हो गया। कौन लिख रहा है नागपुर से पत्र? समीर या सुनैना। अब देख रहे हैं ना, पत्र में दोनों नाम दिया है, मेल नेम फीमेल नेम दोनों दिया है। समीर शर्मा
या सुनैना शर्मा पत्र लिख रही हैं। किससे लिख रही हैं? वेडोम टीवी सेंटर, ये दुकान का नाम दिया है, वेडोम टीवी सेंटर। एड्रेस सरदार वल्लभ भाई पटेल मार्ग, नागपुर 10 के नाम पत्र लिखकर शिकायत, आप देखिए यहाँ पे लेटर का फॉर्मेट भी दे दिया है, शिकायत कर उसकी उसकी किसकी? खरीदी हुई टीवी की तुरंत दुरुस्ती मतलब रिपेयरिंग सर्विस की मांग करता करती है। मतलब समीर मांग करता है, सुनैना मांग करती है, दोनों के लिए यूज किया गया है। अब आप देखिए, मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि 3 चीजें दी रहती हैं पत्र में। एक, फ्रॉम नेम एंड एड्रेस, सेकेंड पोस्ट एंड एड्रेस, थर्ड आपका जो विषय दिया गया है वो शिकायत पत्र है या प्रार्थना पत्र या निवेदन पत्र, लेटर का फॉर्मेट दे दिया गया। अब ये 3 के बेस पे आपको 12 पॉइंट बनाने हैं, तो पत्र आप लिखेंगे कैसे? चलिए मैं आपको लिख के बताता हूं कि आप कैसे पत्र लिखेंगे। एक पार्ट, दिनांक, तो जब ये लिखा है तब का है। अगर आज लिखना होगा तो लिखेंगे 29 अप्रैल 2020। फिर लिखेंगे सेवा में व्यवस्थापक जी, या व्यवस्थापक पोस्ट है ना, तो पोस्ट के लिए एक रिस्पेक्टिव वर्ड यूज करेंगे, उसके पहले एक ही वर्ड है, कॉमन है सबके लिए, वही पोस्ट के लिए यूज करना। श्रीमान, श्रीमान व्यवस्थापक जी। एड्रेस वेडोम टीवी सेंटर, सरदार वल्लभ भाई पटेल मार्ग, नागपुर 10। पिन कोड भी दे दिया है यहाँ पे। इस तरह से आपने लिखा पॉइंट नंबर 1 दिनांक, पॉइंट नंबर 2 पद पता। अब आते हैं पॉइंट नंबर 3 पे, विषय। विषय भी यहाँ पे दिया हुआ है, टीवी एक सेकेंड, टीवी दुरुस्ती की मांग के लिए निवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र। लेकिन आपने देखा कि प्रश्न में दिया था शिकायत पत्र, हुए ना कंफ्यूज? आप रिक्वेस्ट कर रहे हो लेकिन आप कंप्लेन कर रहे हो किस चीज की? रिपेयरिंग की, क्योंकि आपने जो टीवी दिया उसकी सर्विस बराबर नहीं है। तो वहां पे निवेदन पत्र नहीं लिखेंगे, लिखेंगे टीवी की दुरुस्ती की या टीवी खराब होने की शिकायत थी। माननीय महोदय, रिस्पेक्टिव वर्ड हो गया। अब यहाँ पे आप इसको 3 पार्ट में कैसे एक्सप्लेन करेंगे, ध्यान से सुनिए। हमने आपकी दुकान से 20/9/2019 को DPL 21 नामक टीवी खरीदा था। ये यहाँ पे उसका नाम दिया हुआ है, ब्रांड का खरीदा था। इसमें से अब आवाज आनी बंद हो गई है, टीवी में आवाज नहीं आ रही है, वॉइस का प्रॉब्लम आ रहा है, और कभी रंगीन के स्थान पर काला सफेद दिखाई देता है। हमने आपके यहाँ फोन पर शिकायत भी की थी, परंतु आपके यहाँ से कोई भी सर्विसमैन अब तक नहीं आया है। बीपीएल टीवी पर आपने 1 साल की गारंटी भी दी थी। कृपया शीघ्रता पूर्वक किसी व्यक्ति को भेजकर, शीघ्रता पूर्वक मतलब जल्दी से किसी व्यक्ति को भेजकर हमारा टीवी दुरुस्त करवाने की कृपा कीजिए। अंत, आशा करता हूं कि आप इस निवेदन की ओर अवश्य ध्यान देंगे। धन्यवाद। तो यहाँ पे क्या मिसिंग है? कष्ट के लिए क्षमा चाहता हूं, फिर उसके बाद धन्यवाद, और फिर भवदीय। भवदीय क्यों नहीं लिखा? क्योंकि यहाँ पे मेल नेम यूज किया गया है, समीर, फिर नीचे समीर शर्मा, फिर उसका एड्रेस 550 वर्धमान नगर, नागपुर 10। इस तरह से आपको पत्र लिखना है। एक्सप्लेन ज्यादा नहीं करना है, बट पॉइंट्स आपको नंबर वाइज आपको लिखना है। एक और यहाँ पे दिया है गांधीनगर, एड्रेस दिया है, जल की आपूर्ति होने के कारण, आपके क्षेत्र में जल की आपूर्ति हो रही, मतलब वाटर सप्लाई बराबर नहीं हो रहा है, उसके कारण वहां के निवासी त्रस्त हैं, मतलब परेशान हैं। इस संदर्भ में महेश शर्मा नाम दिया है यहाँ पे, महेश
शर्मा और महिमा शर्मा, स्वास्थ्य अधिकारी, महानगर पालिका अमरावती को शिकायत पत्र लिखता या लिखती है। बहुत आसान पत्र है। और आपकी जानकारी के लिए बताऊं, ऐसे ही पत्र आपको परीक्षा में भी पूछे जाते हैं। बहुत कठिन या बहुत घुमा फिरा के नहीं पूछा जाता है। तो प्लीज आप पहले शुरुआत अच्छे सरल प्रश्नों से ही कीजिए, जो आपको क्लियर समझ में आ रहा हो। क्योंकि यहाँ पे पहले एड्रेस दिया गांधीनगर अमरावती से अशुद्ध जल की आपूर्ति होने के कारण वहां पर वाटर सप्लाई बराबर नहीं हो रहा है। अशुद्ध मतलब गंदा जल आ रहा है और आप उससे से परेशान हैं, क्योंकि गंदा पानी घर में कोई पी नहीं सकता है। अब इसी की आपको शिकायत करना है, तो पत्र क्या होगा? शिकायत पत्र। देखते हैं, दिनांक 15 मार्च 2018, सेवा में श्रीमान स्वास्थ्य अधिकारी जी। आया ना? श्रीमान, फिर स्वास्थ्य अधिकारी और लास्ट में जी। महानगर पालिका अमरावती 355421 पिन कोड के साथ में, वहां पे आगे आप फुल स्टॉप दे देंगे, यहाँ पे फुल स्टॉप रहेगा। अब विषय क्या कह रहा है? अशुद्ध जल की आपूर्ति के संबंध में, या उसे आप कंप्लीट सेंटेंस बना सकते हैं, अशुद्ध जल की आपूर्ति हेतु क्या? शिकायत पत्र। तो शिकायत पत्र कंटिन्यू आएगा, बट ये आएगा इसके नीचे। फिर नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे माननीय महोदय। अब यहां से आपका सब्जेक्ट एक्सप्लेनेशन स्टार्ट होगा 3 पैराग्राफ का। मैं आपके शहर का एक निवासी हूं, मतलब मैं आपके शहर का रहने वाला हूं। बड़े दुख के साथ आपको सूचित करना पड़ रहा है कि मैं पिछले कई दिनों से शहर में अशुद्ध जल की आपूर्ति की जा रही है। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि पिछले कई दिनों से पूरे शहर में गंदा पानी आ रहा है और अशुद्ध जल पीने से सारा शहर महामारी के चपेट में आ गया है। महामारी मतलब एक ऐसी बीमारी जो एक दूसरे से बहुत तेजी से फैलती है, जैसे आजकल कोरोना फैला हुआ है। तो लोग डायरिया एक बीमारी है, यह भी एक महामारी है। एक समय यह भी भारत में बहुत तेजी से फैला था। तो लोग डायरिया जैसी भयंकर बीमारी के शिकार हो रहे हैं। ये कैसे होता है डायरिया? गंदे पानी के पीने से होता है। महानगर पालिका के अधिकारी अब तक अनजान बने हुए हैं, मतलब इस पर कोई भी क्विक एक्शन नहीं ले रहे हैं और नगर निवासी परेशान हैं। शुद्ध जल की आपूर्ति के बिना बीमारी पर नियंत्रण पाना, उसे कंट्रोल कर पाना असंभव है। यदि समय रहते ध्यान नहीं दिया गया तो स्थिति और भी बिगड़ सकती है। मतलब ये बीमारी और तेजी से फैल सकती है और उस बीमारी के फैलने का एकमात्र कारण होगा शहर में अशुद्ध जल की आपूर्ति। कंक्लूजन, अतः आपसे प्रार्थना है कि जनहित को, मतलब लोगों की भलाई को ध्यान में रखते हुए तत्काल उचित कार्रवाई करने की कृपा करें। कष्ट के लिए क्षमा प्रार्थी हूं। अर्थात आपने हमारे पत्र को पढ़ने का जो कष्ट किया उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। और फिर उसके बाद नीचे लिखेंगे धन्यवाद, फिर भवदीय नाम महेश, फिर महेश शर्मा, फिर उसका पता और लास्ट में उसी के नाम का ये ईमेल आईडी बनाएंगे, जैसे mahesh@gmail.com। उम्मीद करता हूं कि आप भी इसी तरह से एक पत्र, लेटर का फॉर्मेट और फिर उसके बाद उसे पूरा लिखने का अभ्यास जरूर करेंगे, क्योंकि ऐसा करने से ही आपको पत्र का सही तरीके से अभ्यास होगा। अगर आप परीक्षा में फुल मार्क्स पाना चाहते हैं तो आप परीक्षा के आने का इंतजार मत कीजिए, परीक्षा जब आएगी तब आएगी। लेकिन आज आपके पास मौका है, ये जो क्रिएटिव राइटिंग्स हैं, जितने भी प्रकार के हैं, उनका जितना ज्यादा आप लिखने का अभ्यास करेंगे उतना ज्यादा आपके पास वर्ड्स आएंगे,
उतने अच्छे विचार आएंगे, उतनी अच्छी सोच आएगी और आप उसे बेहतरीन तरीके से लिख पाएंगे। यही सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र आपके पास है। अगर आपको बोर्ड के एग्जाम में बेहतरीन मार्क्स लाना है तो आप घर बैठे बेहतरीन तरीके से जितना ज्यादा अच्छा हो सके बार बार पत्र, निबंध, कहानी, विज्ञापन और अपठित गद्यांश मतलब जो कॉम्प्रहेंशन दिया गया है, ये सब क्रिएटिव राइटिंग लिखने का अभ्यास जारी रखें। आगे भी मैं आपको एक एक करके ऐसे ही क्रिएटिव राइटिंग पढ़ाते रहूंगा। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अभी आगे अनौपचारिक भी आपको पढ़ना है, तो आगे अभी कंटिन्यू तो नहीं पढ़ाऊंगा अनौपचारिक, क्योंकि अभी इसका तुरंत इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन बाद में आपको अनौपचारिक पत्र भी मैं पढ़ाने वाला हूं। लेकिन आज औपचारिक ही पढ़ेंगे और उम्मीद करता हूं कि आपको पत्र समझ में आया होगा। प्लीज चैट बॉक्स में आप फीडबैक दो कि आपको पत्र समझ में आया या कहीं भी आपको कुछ डाउट लग रहा है कि मुझे और कुछ आपको बताना चाहिए, आपको जहां पे न समझा हो फटाफट मुझे रिप्लाई करो और बताओ कि मैं और आपकी कहां पे मदद कर सकता हूं। समझा? थैंक यू, धन्यवाद। ठीक है, तो आप एक बार लिखने का अभ्यास जरूर करें इसका, और अगर नहीं समझ में आया है या कुछ प्रॉब्लम हुआ है तो फिर से हम इसके ऊपर डिस्कस कर लेंगे। ओके, थैंक यू।